नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन के अंदर हम लोग ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करेंगे। इन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से चर्चा करने के बाद आप लोगों को तीन बातें महत्वपूर्ण समझ में आएगी। सबसे पहले कि किस तरीके का एग्जाम पैटर्न है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन सी लिमिट है जहां तक आपको पढ़ना है। दूसरी चीज जो समझ में आएगी वो ये कि किस तरीके के लॉजिक एग्जाम में लगाने होते हैं अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। और तीसरा कि कुछ ऑप्शन से भविष्य में क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं और आते भी हैं। ऐसी कंडीशन में कैसे खुद को रेडी रखना है उन ऑप्शंस के लिए। इसलिए इस सेशन को बहुत अच्छे से देखना, एंड तक देखना। एक एक बात जो मैं कह रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हर कुछ हजार सालों में रिवर्स होती है। अर्थ जब क्रिएट हुई थी 4000 मिलियन साल पहले, मतलब 4 बिलियन ईयर अगो, तो उस समय 54% ऑक्सीजन था और कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था। जब लिविंग ऑर्गेनिज्म का ओरिजिनेशन हुआ उस समय पर, उसके बाद अर्ली एटमॉस्फेयर मॉडिफाई हुआ था, मतलब उसके बाद हो रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म के कारण। इनमें से कौन से ऑप्शन सही हैं? 1 ओनली, 2 एंड 3, 1 एंड 3, 1 2 3। चले देखें। कि 30 सेकंड नहीं हुए सर हमारे, तो अभी इतनी जल्दी मत करो। कुछ तो नहीं है, बोलो भाई। देखो, सबसे पहला ऑप्शन देख लेते हैं। धरती की मैग्नेटिक फील्ड हर कुछ हजार सालों में रिवर्स होती है। पिलियोमैग्नेटिज्म पढ़ा है ज्योग्राफी में, उसके अंदर जो प्रूफ दिया था पिलियोमैग्नेटिज्म का, वो प्रूफ ही इस आधार पे था कि हर कुछ 100,000 सालों में धरती की मैग्नेटिक फील्ड पलटती है। इस कारण से ये ऑप्शन तो सही है, पिलियोमैग्नेटिज्म है। याद है कि नहीं? सी फ्लोर स्प्रेडिंग, उसके अंदर अगला के 4 बिलियन साल पहले धरती के एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन और कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था, 54% ऑक्सीजन था। याद करो, आप लोग जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हो उसके अंदर एक शब्द लिखा है कि धरती के, मतलब एनसीईआरटी से ही है ये सब क्वेश्चन। अगर अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ ली तो कहीं नहीं जाना है। कि उसके अंदर देखना, वहां पर लिखा है कि शुरुआत में धरती के प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था जो हाइड्रोजन और हीलियम से बना था। केवल प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर अगर हाइड्रोजन हीलियम से बना था तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आया भाई साहब? सेकंड गलत हो गया। और वहां पर यह भी लिखा है कि एटमॉस्फेयर आज भी, इवन टुडे इटसेल्फ, ये मॉडिफाई हो रहा है। धरती का एटमॉस्फेयर मॉडिफाई हो रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ओरिजिनेट होने के बाद में भी हो रहा है ना? क्योंकि ऑक्सीजन वगैरह जब लिविंग ऑर्गेनिज्म आए तो ऑक्सीजन समुद्र के अंदर बहुत ज्यादा हो गया था, क्योंकि ऑटोट्रॉफ थे वो शुरुआत में।
ऑटोट्रॉफ्स के ऑक्सीजन समुद्र में आए, फिर समुद्र से वो एक्सपोज हुआ पूरे एटमॉस्फेयर के अंदर, तो ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो पूरे एटमॉस्फेयर के अंदर बढ़ गई। लगभग 2,500 मिलियन ईयर एगो ऐसा हुआ था, है ना, याद है, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। फिर उसके बाद में आज इंसान क्या कर रहा है, इंसान भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो सांस ले रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा रहा है। सीधी सी बात है, अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को ऊपर नीचे करेंगे, तो बिल्कुल सही है। तो थर्ड सही है, 1 और 3, दैट इज सी द राइट आंसर। आई डोंट थिंक ये टफ सवाल था, ये मतलब बहुत सिंपल सवालों के अंदर मैं इसको मानूंगा। ठीक है, तो आई होप इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे रिटन कमेंट करना। अगर आप लोगों को यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, तो अनअकैडमी ने ऑफलाइन क्लासेस खोल दी हैं, जो ऑफलाइन क्लासेस के अंदर आप लोगों को इंडिया के टॉप टीचर पढ़ाएंगे, आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी, आपको 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी, आपको एक अलग से लर्नर डेस्क मिलेगा। साथ में अगर आपको लगता है अरे मेरा रूम पार्टनर बहुत परेशान करता है सर, हम पढ़ नहीं पाते रूम में, तो आपको एक अलग से लाइब्रेरी का भी एक्सेस मिलेगा। ठीक है, आपको 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, ये सारे बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। एक नीचे मैंने काउंसलिंग फॉर्म दिया है, उस काउंसलिंग फॉर्म को फिल आउट कर देना, जिसके बाद हमारी टीम आपको रीच आउट कर लेगी। काउंसलिंग फॉर्म को फिल करने से क्या फायदा होगा आपको डेमो क्लासेस मिल जाएंगी। हाँ, अभी तक ऑफलाइन की दुनिया में कोई भी डेमो क्लासेस नहीं देता है, पर उस काउंसलिंग फॉर्म को अगर आपने भरा होगा तो अनअकैडमी आपको डेमो क्लास देगा। दूसरा, आपको एक करंट अफेयर्स की मैगजीन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और ऑफलाइन सेंटर से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है उसको सॉल्व करेगी। आई होप इतनी बातें क्लियर होंगी। नीचे वो जो गूगल फॉर्म है उसको फिल आउट कर देना। इसके अलावा आप अगर जानना चाहते हो कि अनअकैडमी का ऑफलाइन सेंटर किस तरीके का दिखता है, तो ये हमारा न्यू राजेंद्र प्लेस करके मेट्रो स्टेशन है, उसके जस्ट पास में ये सेंटर है, तिवारी हाउस वाला, जो बहुत चलता है। मतलब यहाँ पर क्लासेस वगैरह होती है करोल बाग की, आप देख सकते हो उसको। लर्नर डेस्क यहाँ पे इंडिया के टॉप एजुकेटर क्लासेस लेते हैं यहाँ। 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी आपको, लाइब्रेरी भी है। कई सारे बच्चे हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं, आप भी जुड़ सकते हो।